हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 4। ये 12 जुलाई 2021 को पब्लिश हुई है। तो आज का ये टॉपिक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जैसा कि आपने 9th में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ये एक परमाणु की संरचना के जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो हैं। तो देखते हैं इसके अंदर कि जैसे इसमें दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्या हैं, ये कहाँ स्थित होते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे। इसमें दिखाया गया कि एक परमाणु जो होता है, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कण होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये किसी परमाणु के अंदर कण होते हैं। वो हैं ये। अब जानना है कि ये होते क्या हैं और कैसे होते हैं, वो कह रहा। तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है कि पहली बात, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो वैज्ञानिक जे टॉमसन ने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो जे टॉमसन ने की थी, और इलेक्ट्रॉन को ई चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, ई चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, यानी नेगेटिव आवेश होता है इसके अंदर। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में गति करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो जैसे मान लीजिए कि ये परमाणु है ये, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये नाभिक कहलाता है। ये बिल्कुल जो बीच वाला पॉइंट है हमारा, इसे नाभिक कहते हैं। तो ये नाभिक के चारों ओर, जैसे ये वाला पॉइंट दिख गया, ये इधर इधर जो घूम रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये नाभिक के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के अंदर नहीं होते, बल्कि नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि कक्षा के कोश भी, और इन्हें कक्षा के कोश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो दो दो सर्कल जा रहा है यूं करके, यूं, इस सर्कल को हम कोश बोलते हैं। और इन्हीं कोश में इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करता है। आगे है इसमें प्रोटॉन। तो प्रोटॉन देखते हैं। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन की खोज वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने की। किसने की प्रोटॉन की खोज? वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन को पी चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें, प्रोटॉन धनावेशित होता है, यानी इसके अंदर जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है, यानी धन आवेशित होता है, ना कि नेगेटिव इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है इसमें कि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ की जो प्रोटॉन है वो, जैसे ये परमाणु है ये, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ घूम रहे हैं कोश में अपने हैं, लेकिन जो प्रोटॉन है वो नाभिक में, ये बिल्कुल इस वाले पॉइंट में सेंटर में होते हैं प्रोटॉन। आगे है इसमें न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन देखते हैं। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। और न्यूट्रॉन को एन चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। और इसमें, और ये आवेशित कैसा होता है? तो न्यूट्रॉन उदासीन है। कैसा है? न्यूट्रॉन उदासीन है, इन पर कोई आवेश नहीं होता, ना ही ये पॉजिटिव होते हैं ना ही नेगेटिव, ये उदासीन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होता है। ये वाली पॉइंट भी कि न्यूट्रॉन जो है वो भी कहाँ स्थित होता है? नाभिक में, यानी बिल्कुल ही सेंटर में, यहाँ पर। यानी कि हमें पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो दोनों के दोनों नाभिक में सेंटर में होते हैं, न्यूट्रॉन भी और प्रोटॉन भी। और इलेक्ट्रॉन जो है वो कोश में घूमते हैं, बाहरी कोश में, नाभिक के चारों ओर। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ इन्होंने दर्शा रखा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर दे रखा है, और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को इन ब्लू सेंटर में ब्लू और रेड के फॉर्म में दे रखा है। ये है। बाकी आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। इसके क्वेश्चंस क्या हैं कि रिक्त स्थान भरिए, खाली स्थान। पहला है प्रोटॉन पर डैश आवेश होता है। तो प्रोटॉन पर हमने पढ़ा धन, यानी कैसा आवेश होता है? धन। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। नेक्स्ट है
कि इलेक्ट्रॉन पर डैश आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, नेगेटिव ऋण ऋण। थर्ड है इसके अंदर कि डैश में ने न्यूट्रॉन की खोज की। तो भाई न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो हम देखेंगे न्यूट्रॉन पर, तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी, जेम्स चैडविक। तो यहाँ आंसर है इसका कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक इसका। फोर्थ है इसमें डी कि डैश ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन पर देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की जे टॉमसन ने, जे टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब इसमें एक टेबल दे रखी है सारणी, उसमें बोला कि जैसे 3 इसके अंदर वो दे दिए कॉलम में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस पहले इसमें बताना है कि आवेश कैसा होता है इसका, ये कहाँ स्थित होते हैं, स्थिति कहाँ होती है इनकी, और थर्ड है कि चिन्ह कैसा होता है। तो इलेक्ट्रॉन की कैसा होता है भाई आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ऋण, नेगेटिव। तो हम लिखेंगे ऋण इस वाले पॉइंट में है। और इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहाँ होती है, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो लिखेंगे नाभिक के बाहर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाभिक के बाहर, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। थर्ड है चिन्ह, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाते हैं, ई से। कैसे, ई से, इसका चिन्ह ई है। अब प्रोटॉन पर आते हैं, तो प्रोटॉन का भाई आवेश कैसा होता है, धन। कैसा होता है, धन। प्रोटॉन का आवेश धन। और स्थिति कहाँ होते हैं, ये नाभिक में होते हैं, सेंटर। क्या लिखेंगे कि भाई ये होते कहाँ है ये, तो प्रोटॉन की जो स्थिति है वो होती है नाभिक, नाभिक लिख देंगे इसको, समझे। तो ये नाभिक में होते हैं, इस वाले पॉइंट पे नाभिक लिख देंगे। थर्ड है कि भाई चिन्ह क्या होता है प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का चिन्ह क्या होता है, पी होता है चिन्ह इनका। और अब आगे देखेंगे न्यूट्रॉन पे देखेंगे हम। तो जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का आवेश होता है उदासीन। कैसा, उदासीन। और स्थिति कहाँ होती है, तो ये भी कहाँ होता है, नाभिक में, यानी सेंटर में, नाभिक में होता है। और चिन्ह कहता होता है न्यूट्रॉन का होता है एन। क्या होता है, एन, इसका चिन्ह होता है। तो ये एक सारणी फिल करनी है, और सारणी फिल करने के बाद इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, यानी कि हमें बताना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, सत्य कौन है, सत्य कौन है। तो क्या पहला है न्यूट्रॉन पर धन आवेश होता है। तो क्या न्यूट्रॉन पर धन आवेश होता है, नहीं। न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, उदासीन। तो क्या लिखेंगे इस पे लिखेंगे असत्य, असत्य। दूसरा है इसमें कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। तो हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर घूमता है, तो लिखेंगे सत्य। और थर्ड है इसमें कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो क्या प्रोटॉन पर धनावेश होता है, तो लिखेंगे यस, सत्य। यानी प्रोटॉन धनावेशित होता है, तो लिखेंगे यस, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। फोर्थ है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हाँ नाभिक में ही होते हैं दोनों स्थित, तो लिखेंगे सत्य। और इसके अंदर फिफ्थ है कि जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की खोज की। हाँ भाई, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, तो लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य। तो ये थी आज की वर्कशीट। तो होप यू लाइक द वीडियो। सो थैंक यू। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।